हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएससी एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भी दिखाएंगे, फॉर्म की एक एक डिटेल भी दिखाएंगे। साथ में सप्लीमेंट्री रिजल्ट रोकने के बाद बीपीएससी की हद पार हो गई है। उन्होंने 400 से ऊपर स्टूडेंट को डिबार कर दिया है, मतलब सो कॉज नोटिस जारी कर दिया है। पूरी जानकारी आपको मिलेगी, पूरा वीडियो देख लें। सबसे पहले जो सक्षमता परीक्षा आयोजित करने की बात चल रही है, जो ऑनलाइन होगी, 1 फरवरी से आवेदन होगा, 26 जनवरी से को संभावित विज्ञापन, मतलब इससे संबंधित विज्ञापन निकलेगा। जिस स्कूल में, जिस राज्य के स्कूल में कंप्यूटर्स नहीं है, वहां पे ऑनलाइन एग्जाम्स लिया जाएगा। थंब इम्प्रेशन, अब मैं आपको बताता हूं कि इस बार पिछले बार के हिसाब से आप माहौल देखिए कैसा चेंज है। जब से के पाठक सर आए, दोबारा एक बार भी आपने देखा है कि थंब इम्प्रेशन के लेके कोई जांच, कोई बातें? पर ये कैसे रुक गया थंब इम्प्रेशन? आपको पता है कि बीपीएससी ने TRE 1.0 में सॉल्वर गैंग ने एक संतोष सर करके और न्यूज़ हार्ट के जो भिलाड़ी सर है, इन लोगों ने कहा है कि लगभग हजारों की संख्या में सॉल्वर गैंग ने दूसरे लोगों को बिठा के परीक्षा पास करवाया। तो जब उसकी जांच शुरू हुई तो फिर लफड़ा शुरू हुआ। अब देखिए मोतीपुर, मुजफ्फरपुर में 423 शिक्षकों में 316 का मिला थंब इम्प्रेशन। कई शिक्षक बुलाने पर भी नहीं आ रहे हैं, अवकाश में चले गए। अब बताइए ऐसा क्यों हुआ, कौन करवाया? और इतना करने के बाद भी, अब मैं आपको बताता हूं, मैं ये चीज़ के बाद डायरेक्ट जा रहा हूं। यहां पे ये हो रहा है और आप यहां पे देखिए 25 तारीख आज ऑब्जेक्शन, एक बीपीएससी ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो इनसे अपलोड नहीं हो पा रहा है, खुद का इनका सॉल्वर गैंग को ये पकड़ नहीं पा रहे थे। वो तो धन्य मनाइए के पाठक सर का कि उन्होंने आके सॉल्वर गैंग को पकड़वाया। मतलब गैंग को तो नहीं पकड़वा पा रहे हैं, आर्थिक अपराध शाखा में केस जा रही है, सिर्फ ये हो रहा है कि थंब इम्प्रेशन में शिक्षक पकड़े जा रहे हैं। लेकिन जिस विद्यार्थी ने आपत्ति दर्ज कर दी, उनको डिबार करने के लिए, एग्जाम से रोकने के लिए 427 स्टूडेंट को सो कॉज नोटिस जारी किया गया है। आप देख सकते हैं उनका ये पूरा का पूरा रोल नंबर है। अब बताइए कि मतलब कितना नीचे गिरते हुए जा रहे हैं ये लोग। आप रिजल्ट दीजिए 14,700 को। सबसे पहली बात, जिस दिन आप रिजल्ट देंगे उसी दिन सब आपकी बातें मान ली जाएगी। चलिए आगे आपको बताते हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। 31/1/2024 तक संध्या 5 बजे तक जितने भी 27/2023 विज्ञापन संख्या, द्वितीय चरण TRE 2 और पूरक परीक्षा सप्लीमेंट्री रिजल्ट 26/2023 विज्ञापन संख्या TRE 1 के कैंडिडेट अपना ज्वाइनिंग लेटर 31 तारीख शाम 5 बजे तक आवंटित, मतलब ले ले। अब सक्षमता जो पास कर लेंगे उन शिक्षकों को, या बीपीएससी से जो चयनित शिक्षक हुए हैं अभी तक, उनको 3 साल के बाद उनका ट्रांसफर किया जा सकेगा। और इसी बात को लेकर सक्षमता परीक्षा का पाठ्यक्रम तय किया गया है। आपको मैंने पिछले बार भी बताया था, 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मिनट रहेगा, और आपके ही सिलेबस से जिसका आप पढ़ा रहे हैं, जैसे आप 11-12 है तो ग्रेजुएशन लेवल, ये सब से ही पेपर आएगा। और मतलब बीपीएससी, देखिए मैं आपको बता दूं, पेपर बहुत इजी रहेगा, पहले ही बता देता हूं। नियोजित शिक्षकों का तबादला पोस्टिंग मार्च में ही किया जाएगा। अभी जो नए आ रहे हैं, मतलब नए आ रहे नहीं, जो सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट आएगा उसके बाद, इसको लेके शिक्षक संघ ने बैठक भी बुलाई है। अब ICT प्रयोगशाला की भी बात कही जा रही है। 3 जिलों के जो चयनित शिक्षक हुए हैं बीपीएससी पे, उनकी आवंटन पदों का ब्यौरा पोर्टल पे दर्ज हुआ है। उन लोगों को जल्द से जल्द स्कूल में मिलेगा। अब सक्षमता परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा उसकी जानकारी हम आपको अभी दे रहे हैं। 150 क्वेश्चन में कक्षा 1 to 5 के लिए भाग 1 रहेगा, जो भाषा का 30 प्रश्न, भाग 2 सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न, भाग 3 सामान्य विषय 80 प्रश्न। कक्षा 6 से 8 के लिए भाग 1 भाषा 30 प्रश्न, सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न और संबंधित विषय, देखिए 6 to 8 के लिए आप अगर सोशल साइंस के हैं, मैथ के हैं, साइंस के हैं, तो आपके लिए अलग अलग होगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। संबंधित विषय और सामान्य विषय में आप कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए।
अब आते हैं 9 to 10 के लिए। उनके लिए भी 30 प्रश्न भाषा, 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन, लेकिन 80 प्रश्न उनको संबंधित रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट जिसका वो टीचर है उसमें से आएगा। 11 और 12 में भी सेम रहेगा, संबंधित विषय से 80 प्रश्न आएंगे। तो ये रहेगा आपको सक्षमता परीक्षा का आपका सिलेबस है। अब आपको इसकी पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी 2 महीने में, 2 महीने भी नहीं है, पेपर होगा। अब मैं आपको इसके फॉर्म का पूरा डिटेल दिखा देता हूं। चलिए, ये रहेगा फॉर्म का फॉर्मेट है, मैं आपको आप अच्छे से देख लीजिए। एक 3.5 इंटू 4.5 सेंटीमीटर का आपका फोटोग्राफ लगेगा कलर, जिसपे आपका सिग्नेचर रहेगा, उसके नीचे सिग्नेचर रहेगा। देख लीजिए, अच्छे से देखिए। नेम ऑफ करेंट पोस्टेड डिस्ट्रिक्ट, आप किस जिला में अभी कार्यरत है वो रहेगा। उसके बाद आप किस टाइप ऑफ टीचर हैं, जिसमें आप 1 to 5 टीचर हैं, 6 to 8 हैं, 9 10 है, 11 12 है, फिजिकल टीचर है, लाइब्रेरियन 9 to 10 है या लाइब्रेरियन 11 to 12 है। टाइप ऑफ नियोजन यूनिट, आपकी बहाली किस के थ्रू हुई थी, जिला परिषद के थ्रू, प्रखंड के थ्रू, पंचायत के थ्रू, नगर निगम या नगर परिषद या नगर पंचायत। नेम ऑफ नियोजन यूनिट ऑफ करंट पोस्टिंग, अभी आप जहां हैं उसका नियोजन कौन किया था उसके बारे में। स्कूल नेम ऑफ करंट पोस्टिंग, स्कूल का नाम। स्कूल DISE कोड होता है हर एक स्कूल में। न्यूज़, अब अगर मान लीजिए आपका कहीं और फर्स्ट पोस्टिंग हुआ है, वो आपको नाम लिखना पड़ेगा, उसके स्कूल का नाम लिखना पड़ेगा, उसके स्कूल के डाइस कोड का भी नाम लिखना पड़ेगा। नियोजन लेटर नंबर लिखना पड़ेगा, उसका डेट लिखना पड़ेगा, आपका नाम लिखना पड़ेगा, आपका ई शिक्षा कोष में जो ID है वो लिखना पड़ेगा, माँ का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका कैटेगरी क्या है, जनरल, EWS, BC, EBC, ST, SC, जेंडर। उसके बाद आप अगर डिफरेंटली एबल है वो लिखेंगे, आधार नंबर लिखेंगे। ये आपका फर्स्ट पेज है, आपको आधार नंबर तक हम आपको बता चुके हैं। चलिए, अब आपको हम सेकेंड पेज में आते हैं। उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा, जिसमें मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। अब उसमें नेम ऑफ द बोर्ड, यूनिवर्सिटी रहेगा, नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस रहेगा, रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर, फुल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन, डिवीजन और परसेंटेज। उसके बाद रहेगा ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, अगर आप DLED हैं आपको नेम, या B.Ed है या अदर्स है, तो उसमें आपका नेम ऑफ द बोर्ड, यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, रोल कोड, रोल नंबर, पासिंग ईयर, फुल मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन, डिवीजन और परसेंटेज। उसके बाद अगर आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास हुए हैं, आपको वो लिखना पड़ेगा। उसमें भी आपका नेम ऑफ CTET, BTET, STET, इसमें से नेम एंड ईयर ऑफ टेस्ट, रोल नंबर, सर्टिफिकेट नंबर, आप क्वालिफाइड हुए हैं या नहीं क्वालिफाइड हुए वो लिखना पड़ेगा। अब आता है सब्जेक्ट के लिए। क्लास 1 to 5 में आपका एक ही रहेगा, जिसका कोड नंबर है 301, लैंग्वेज एंड जनरल सब्जेक्ट। 6 to 8 में देख लीजिए आपके सामने में हिंदी, इंग्लिश, पर्सियन, मैथमेटिक्स एंड साइंस, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन, बांग्ला, संस्कृत, भोजपुरी, मैथिली, अरबी, उर्दू, सोशल साइंस और म्यूजिक रहेगा। 9 to 10 में देख लीजिए इतने सारे सब्जेक्ट हैं। वैसे ही 11 to 12 में आप जिस सब्जेक्ट के लिए एग्जाम देंगे आपको उसका फॉर्म में उसको टिक लगाना पड़ेगा। आपको और भी मैं दिखा देता हूँ क्या क्या रहेगा। ये है 11 12 का लास्ट। उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा, लिखा हुआ है राइट 3 डिस्ट्रिक्ट चॉइस फॉर योर अपॉइंटमेंट आफ्टर पासिंग दिस कॉम्पिटेंसी टेस्ट। 3 जिलों का नाम लिखना पड़ेगा जहाँ पे आप पास होने के बाद आपका अपॉइंटमेंट होगा, जिसमें फर्स्ट चॉइस डिस्ट्रिक्ट है, सेकेंड चॉइस डिस्ट्रिक्ट और थर्ड चॉइस डिस्ट्रिक्ट आपको लिखना पड़ेगा। साथ में परमानेंट एड्रेस, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। बाद में लास्ट में एक डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसमें प्लेस रहेगा, डेट रहेगा, इसमें आपका कैंडिडेट का साइन रहेगा। उसके बाद क्या होगा आपको वो बताता हूँ। ये फॉर्म जाएगा आपके DPO के बाद पास, कि सही में आपने जो डाटा डाला है कि आप टीचर हैं, वो आपको वो वेरीफाई करेगा डिजिटल सिग्नेचर से, और जब वो वेरीफाई कर देंगे तब आप आगे आपका जाएगा। तो ये परीक्षा का है। जैसे ही फॉर्म अच्छे से आएगा हम आपको फॉर्म ऑनलाइन भी करके दिखाएंगे। अब मैं बताता हूं कि आपको पता होगा कि बिहार में अभी सरकारी प्रशासन आपस में इतना कन्फ्यूजन में है कि कड़ाके की ठंड, शीतलहर चलने के बाद भी स्कूल को खोला गया है, जिसके कारण अभी तक आपके सामने न्यूज़पेपर का कटिंग है, 3 छात्रों की मौत हो गई है। ये कितना दुखद है ये उन्हीं को पता होगा जो बाल बच्चेदार हैं। एक राज्य में एक सनकी शासक के कारण
ये हालत हो रहा है। अब कौन है शासक, क्या है, बच्चे की मौत के सामने उसके अभिभावक के दिल में क्या गुजर रही होगी, आपको पता है। अब ये सक्षमता परीक्षा का एक नोटिफिकेशन भी है जिसका पूरा एक एक डाटा लिखा हुआ है, ये आ गया है, जिसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, आपके सब्जेक्ट्स के कोड लिखे हैं, इसी सब्जेक्ट्स के कोड से आप अपना कोड डिसाइड करेंगे। कल ये सभी जगह पे आप देख सकते हैं इसको, और आप इससे फॉर्म भरने की तैयारी कर सकते हैं। तो आपको ये जानकारी हम कल भी देंगे जब भी सक्षमता परीक्षा का आएगा वो। लेकिन आज आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेके बिहार के जो स्टूडेंट लीडर है दिलीप कुमार, उन्होंने छात्रों के साथ मिलकर आज प्रदर्शन किया है। और जब तक आप अपनी आवाज़ उठाएंगे नहीं, आपके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट को खा जाने का विचार है। खुद अभी बिहार में सियासी उठापटक है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने के आसार बहुत ही कम दिख रहे हैं जब तक कि आपकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंचे। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके साथ लगातार खड़ा हूं, आवाज़ उठा रहा हूं, आप भी उठाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।